सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। लाहौर कलंदर्स PSL के फाइनल में पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त के बाद कलंदर्स के फैंस काफी खुश हैं। शायकीन को फाइनल में भी लाहौर कलंदर्स की कामयाबी का पूरा यकीन है। मज़ीद जान लेते हैं, राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर, क्या कहते हैं शायकीन क्रिकेट? बिल्कुल, PSL 7 में आज लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी इस्लामाबाद को क्वालिफाई के लिए फाइनल के लिए। शायकीन बहुत खुश है। बात करें शायकीन क्रिकेट से, आपने आज का मैच देखा, आज लाहौर ने शिकस्त दी इस्लामाबाद को, कितनी खुशी आपको इस बात की? बहुत ज़्यादा हम हाई लाहौर को सपोर्ट करने थे गुजरांवाला से, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली शाहीन अफरीदी गुड जॉब। क्या समझती हैं फाइनल में कैसा खेल देखती हैं? लाहौर ही जीतेगा। लाहौर कलंदर बेस्ट टीम सो फार, अभी तक की जो जितने भी टूर्नामेंट थे उसमें लाहौर ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो दे विल विन। आपने देखा कि आज कैसी बैटिंग रही लाहौर की और बॉलिंग कैसी रही आपकी? लाहौर की बैटिंग ठीक थी, बॉलिंग बस नहीं सही थी, तो मुझे लगता है ऐसे फाइनल मैच में मुल्तान जीतेगा। उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली थी इनके, जो कहता है कि इनकी वालदा कहती हैं कि लाहौर जगह जब ये कहते हैं कि मुल्तान देखा जाए तो अच्छा मुकाबला हुआ आज और काफ़ी मैच फंसा भी हुआ था। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और लाहौर ने आज का मैच जीत कर क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। अब उनका 27 फरवरी को फाइनल होगा मुल्तान सुल्तान से। देखना होगा कि लाहौर इस बात जो है अपनी राना अजहर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब कुछ बात करते हैं रूस और यूक्रेन के मसले की। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा का इनखला शुरू हो गया है। यूक्रेन से 35 से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा पोलैंड मुंतकिल कर दिए गए हैं। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर नोएल खोखर का कहना था कि सहूलत सेंटर में मौजूद 35 से 40 तलबा को कल मुंतकिल किया जाएगा। खारकीव से ट्रेन से रवाना 60 तलबा सुबह सिफारत खाने पहुँचेंगे। तलबा की तादाद 230 होते ही उन्हें PIA से पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त तकरीबन 35 बच्चे हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं पोलैंड। हमने इनको फैसिलिटेट कर दिया है, जिसमें अभी हमारे पास 35 बच्चे तकरीबन यहाँ पे 35 से 40 बच्चे फैसिलिटेशन सेंटर में हैं। उनको भी हमने सुबह भेजना है अभी, और कल तक वो भी चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। खारकीव से हमने तकरीबन 60 बच्चों को ट्रेन के ज़रिए निकाल लिया है और वो भी सुबह तक पहुँचेंगे। उनको भी हम पहुँचा देंगे पोलैंड। और PIA के साथ कोऑर्डिनेशन हो चुकी हुई है। जिस तरह ही यहाँ पे 230 के करीब बच्चे इकट्ठे होंगे, PIA अपना जहाज़ भेजेगी, जिसके ज़रिए हम इनको वापस पाकिस्तान सेफ एंड साउंड पहुँचा देंगे। यूक्रेन पर हमला किस तरफ से हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है, नक्शे की मदद से बता रही हैं जन्नत जमशेद। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस ने किन अतराफ से यूक्रेन पर हमला किया, आइए आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं। नाजरीन, ये क्राइमिया है जो इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का सबब रह चुका है। नाजरीन, ये निशान बता रहा है कि दरियाए दनीपर के रास्ते से रूसी फौज यूक्रेन पर हमला आवर है। नाजरीन, ये यूक्रेन का कैपिटल कीव है और ये ओबोलोन है, जहां पर रूसी फौज का जो दस्ता था वो वहां पर पहुंचा और यहीं से ही यूक्रेन के हाथों से तमाम निकल गई। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली भी बना ली है। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के दौरान जियालों के हमरा ही रहेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा कैसी तैयारियाँ हैं लॉन्ग मार्च की? दिन रह गया और उससे कबल जो है वो कराची के अंदर एक रिहर्सल रैली भी निकाली गई बिलावल चौरंगी से। बिलावल चौरंगी से निकाली जा रही रैली शहर के मुख्तलिफ साउथ के अंदर जो है उसकी गश्त रही। उसके बाद वो जो मज़ार कायद पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई, वो मुकाम जहाँ से जो है वो इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और बिलावल भुट्टो इसकी सरबराही में होंगे। और जो ये रास्ते हैं उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एक प्लान जो मरतब दे दिया गया। लेकिन इतवार के रोज़ जो है वो कराची शहर के अंदर ट्रैफिक का खासा दबाव नहीं होता है, जिसकी पेश नज़र जो है ट्रैफिक पुलिस ने फिर भी एक मरबूत प्लान दिया है, जिससे जो है वो शहरियों को तकलीफ से बचाया जाएगा। और ये शहर फैसल से होते हुए जो है वो नेशनल हाईवे जाएंगे। नेशनल हाईवे के बाद जो है वो ठट्टा, सजावल, कोटरी और जामशोरों के बाद हैदराबाद दाखिल होंगे। उस तरह 35 शहरों से गुजरता हुआ काफिला जाएगा। तैयारियों के हवाले से बताएं तो पुलिस ने भी सिक्योरिटी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। तमाम ज़िले जो जितने कराची में अजला और आगे सिंध के अंदर जो भी शहर आएंगे वहाँ पर जो है वो मुनासिब सिक्योरिटी रहेगी और इनको हर शहर से जो है वो पुरअमन तौर पर जो है गुजारा जाएगा ताकि कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। खाने पीने के लिए भी तैयारी की गई है। शहर की मरकजी शाहराहों को जो है बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर से
सजाया गया है, उस पर आवेजा किए गए। उनमें तस्वीर जो है कायदीन की और रहनुमाओं की है, जिसमें दावत दी जा रही है कि 27 मार्च के इस लॉन्ग मार्च में जो है वो जाले ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। कराची के शहरी जो है कराची से शिरकत करेंगे, उसके बाद जिस शहर से गुजरता जाएगा वहाँ से जो है वो एक बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होती रहेगी। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी खातिर को इंतजाम किए गए, कंटेनर बनाए गए, अजनास जो है उसमें रखी गई हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। जहाँ पर पड़ाव डाला जाएगा यानी कि स्टे पॉइंट्स बनाए गए इस काफिले के, उन मकामात पर जो उसके लिए कंटेनर्स जनूबी की जानिब से और ईस्ट और दूसरी इनके सिला सदूर की जानिब से जो है वो कंटेनर्स कायम किए गए, जिसमें जियालों के आराम करने के लिए भी मुनासिब जगह रखी और टाइम मुकर्रर किया जाएगा ताकि लंबे सफ़र से थक जाएंगे तो उसमें आराम भी कर सकेंगे। तमाम तैयारियां अरूज पर हैं, मुकम्मल करी गई हैं। एक दिन अब बाकी रह गया है। कल सुबह यानी कि एतवार को जो है वो सुबह 10 बजे काफ़िला बिलावल हाउस की सरबराही में कायद आज़म के मज़ार से शुरू होगा और उसके बाद कश्मीर रोड पर पहुंचेगा। वहाँ से नेशनल स्टेडियम से होता हुआ शार फैसल पर होगा। शार फैसल पर उस मुकाम पर कारसाज यानी कि जहाँ पर एक वाक़या पेश आया था बेनज़ीर को, वहाँ पर रुकेगा। वहाँ पर दुआ करने के बाद जो है ये काफ़िला इसी तरह आगे बढ़ेगा। इसके लिए तमाम अमूर जो है उसे आखिरी शक्ल दे दी गई है, उसकी रिहर्सल भी की गई है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उन तमाम की जो है वो फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई है, गाड़ियों का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। और सुबह जब 10 बजे वहाँ से शुरू होगा तो उस क्यू में रखने के लिए गाड़ियों को एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर इजाफी जाले तैनात किए गए हैं जो इसे मुनज़्ज़म रखने के लिए जो है उसके बागे ठीक है। तो तैयारियां भरपूर हैं। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी अपडेट करने के लिए। सक्खर में जियालों ने लॉन्ग मार्च के हवाले से मशल बरदार रैली निकाली, शहर की सड़कों पर गश्त किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर जियालों ने PTI हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। रैली से खिताब में वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अरसलान शेख और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि सक्खर के अवाम 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका का सक्खर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने हुकूमत के लिए पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी का सैलाब 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा और उसे बहा ले जाएगा। और तहरीक इंसाफ मार्च क्यों कर रही है? क्या PTI अपनी लाई हुई महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही है? सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने सवाल उठा दिया। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मार्च में अवाम का समंदर होगा। लॉन्ग मार्च से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमारे इन इदारों का अहम रोल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट हो, मुक़्तदर इदारे हों, लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है और वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई उनका लाया हुआ लाडला जिसको कुछ भी उसकी बातों में आ गए हों, उसने कुछ कह दिया हो और फिर उसको जिस तरीके से भी लाए, जब वो मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद ऐसी पॉलिसीज पर अमल कर रहा है जो पाकिस्तान को नुकसान देंगी, जो पाकिस्तानियों को नुकसान देगी, तो वो कभी किसी भी इस तरह के अपने लाडले को या किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। उनकी इन इदारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान सबसे अहम होता है। वज़ीर इत्तलात सेठ सईद गनी कहते हैं MKM वाले चाहते हैं किसी न किसी तरह झगड़ा करें। इस साजिश का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिस्सा है। MKM तर्ज सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुंतकिल हो रही है। वो जानबूझकर चाहते हैं कोई झगड़ा हो। हमारी तयशुदा तारीख पर मार्च का ऐलान कर दिया। ये सिवाय झगड़े के कुछ नहीं चाहते। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी न किसी तरह से कोई झगड़ा करवाएं, कोई क्लैश करवाएं, और इसमें PTI भी शामिल है। ये एक तर्ज़े सियासत जो है MKM से वो PTI को मुंतकिल हो रही है। और इस शहर के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हमारा 27 फरवरी का जो मार्च है, ये बिलावल साहब ने बहुत पहले अनाउंस किया था। उसके बाद इन्होंने 27 फरवरी को घोटकी से मार्च का ऐलान कर दिया, फिर उसकी डेट 26 फरवरी कर दी। इसका मतलब क्या है? वो ये जानबूझकर चाहते किसी न किसी तरह से कोई क्लैश हो, कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो। ये सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं चाहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है बल्दियाती इख्तियारात पर 80% बातें मनवाई जा चुकी हैं। MKM गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकती, सूबा बनाने की बात करती है। हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हम चंद हजार लोगों के साथ, चंद हजार लोगों के साथ बैठे तो हमारी 80% बात मान ली गई। हम जो मुतालबा कर रहे हैं आज, उसमें से 80% बात मान ली गई। और हम जो आईनी तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं कि 3 आईनी तरमीम चाहिए,
तो एक लम्हे के लिए सोचो, हजारों लोगों के साथ 80% बातें मनवा सकते हैं, तो लाखों लोगों को लेकर अगर रोड पर बैठते अमन के साथ कि आईनी तरमीम की जाती। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम, कोट लखपत टाउनशिप और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ, कोट लखपत टाउनशिप और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज रात जारी रह सकता है, जबकि आइंदा 2 रोज़ मौसम खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी बारिश हुई है, ताहम लाहौर में आज सुबह से ठंडी हवाओं का राज था और बादल की आंख मचोली भी जारी थी और शाम के वक्त ये बारिश शुरू हुई। अब भी बारिश का सिलसिला कुछ इलाकों में जारी है जिससे मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अस्कर जूनिया ने बारिश के बाद शहर का दौरा किया और मुख्तलिफ डिस्पोजल और नशेबी इलाकों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी उनके हमराह थे। नूरी गेट और लारी अड्डे समेत मुख्तलिफ इलाकों के डिस्पोजल चेक किए, तैनात अमले की हाजिरी देखी, मोटर्स का फंक्शनल होना, बिजली की फराहमी और पानी के लेवल समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। अमले को अलर्ट रहने और निकासियात को यकीनी बनाने की हिदायत की। पुलिस नाके पर न रुकने की सजा मौत। फैसलाबाद पुलिस की फायरिंग से जख्मी 9वीं जमात का तालिब इल्म अस्पताल में दम तोड़ गया। गम से निढाल वालिदैन की दुहाइयों पर हर आंख नम हो गई। उधर 8 रोज में पुलिस ने मुजरिमाना गफलत बरतने वाले पेटी भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। आज एक ग्रीन कराची प्रीमियर फुटबॉल कप सीजन 2 का मार्का अब्दाल एफसी ने मार लिया। बर्मा आफीदी और अब्दाल एफसी की टीमों का फाइनल इब्राहिम हैदरी कोरंगी फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच मुकर्रर वक्त में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अब्दाल एफसी ने पेनल्टी किक पर 3 के मुकाबले में 4 किक से जीत कर टूर्नामेंट अपने नाम किया। शायकीन ने ग्राउंड में खिलाड़ियों को कंधों पर उठाकर जश्न मनाया। सेक्टर कमांडर भिटाई रेंजर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद शब्बीर खान, लेफ्टिनेंट कर्नल शाह मकबूल, टाइटल स्पॉन्सर आरजे ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड बाबर कुरैशी, बिजनेस कम्युनिटी, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और शहरियों की बड़ी तादाद फाइनल देखने इब्राहिम हैदरी फुटबॉल स्टेडियम पहुंची। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने कराची समेत मुल्क भर में फुटबॉल के मैदान आबाद करने के अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि प्रीमियर मुकाबलों के बाद सूबाई सतह पर लीग जल्द मुनक्किद की जाएगी। एक्सपो सेंटर कराची में तीसरी इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट नुमाइश जारी है। 3 रोज़ा नुमाइश में 150 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के स्टॉल सजाए गए। ईरानी और इंडोनेशियन काउंसिल जनरल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। सेंटर कराची में तीसरी इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट नुमाइश, 150 से ज्यादा बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के स्टॉल सजा दिए गए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी कौंसिल जनरल हसन नूरैन ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तिजारत के फरोग के लिए कोशा है, जबकि रूस और यूक्रेन का मामला मुफाहमत के साथ हल होने के लिए पुरुमीद है। ईरान एंड पाकिस्तान are joining many commonalities. We are as the two neighboring, brotherly and friendly countries. Our common population stands over 300 million people, and we can inshallah meet each other's needs by increasing of all kind of the collaboration in trade and economic affairs. कौंसल जनरल इंडोनेशिया जून कॉन्करी ने कहा कि आजादाना तिजारत के मुआहदे पर इंडोनेशिया ने काम मुकम्मल कर लिया है। अब हम पाकिस्तानी हुकूमत के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान में अपना कल्चर प्रमोट करने के ख्वाहिशमंद हैं। After so long we hibernation, we are doing everything in virtual. Now we are doing in presence, in person. So this is not only celebrating Indonesia-Pakistan trade relation or economic relation, but it also revive people to people relation. 3 रोजा नुमाइश में ईरान और इंडोनेशियन कंपनियां शरीक हैं। स्टॉल्स पर कॉस्मेटिक्स, खिलौने, अशिया खुर्दनोश और बरकी आलात रखे गए हैं। इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट नुमाइश में पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स की भी तशहीर की गई है।
लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तीसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब हुई, जिसमें मेडिकल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को मेडिकल एजुकेशन में PhD की डिग्री से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम, मुख्तलिफ शोबों के सरबराह, फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स और तलबा शरीक हुए। 48 PhD होल्डर समेत ग्रेजुएट्स तलबा में डिग्री और मेडल्स तकसीम किए गए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को मेडिकल एजुकेशन में PhD की डिग्री से नवाजा गया। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तीसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को मेडिकल एजुकेशन में PhD की डिग्री से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, VC UHS डॉक्टर जावेद अकरम, मुख्तलिफ शोबों के सरबराह, फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स और तलबा शरीक हुए। 48 PhD होल्डर समेत ग्रेजुएट्स तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।